Assalamualaikum guys, we are in another vlog from my YouTube channel. गाइस आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन सब के लिए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने नाइन्थ के, अभी आपको पता है अभी आने वाले हैं नाइन्थ के एग्ज़ाम, तो उन्हीं के सिलसिले में मैंने यार सोचा कि कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर कर लूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को ये नहीं पता कि यार हम लोग अगर सपोज़ करें आज ना पढ़े तो हमारे घर वालों से छितर पड़ेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे पास हो सकते हैं। मुफ्त के मशवरे लेने नहीं चाहिए, लेकिन ये मुफ्त का मशवरा ले लें वो तमाम स्टूडेंट, वो तमाम वालिदैन, वो तमाम बहन भाई जो लोग इतना ख़ास वेल एजुकेट नहीं, जो इतना ख़ास पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनके लिए एक बड़ा अच्छा ट्रिक है। आपको वाकई समझ आएगी इंशाल्लाह ताला कि इससे आप पढ़ के नंबर अच्छे ना भी ले सकें लेकिन पासिंग मार्क्स अच्छे ले लेंगे आप। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपको बहुत बहुत मुबारक जिन लोगों को यानी कि तैयारी अच्छी है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम को बड़े, बंदा बड़ा बेसब्रा सा होता है जिसको आता हो ना सारा कुछ कि जी मैंने आज पेपर देने हैं, उसको बड़ी टेंशन होती है कि जी मेरे पेपर अब मैं दूंगा, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं भाई से ये ले लूँगा, मैं उससे ये ले लूँगा। बड़े अच्छे अच्छे यानी कि कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं वालिदैन के साथ, बड़े भाइयों के साथ, चाचों के साथ, मामाओं के साथ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम लोग इस व्लॉग में आपके के साथ शेयर करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो वीक हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी वोकैबुलरी बहुत हाईएस्ट लेवल पे नहीं है, तो उनके लिए भी मैंने एक मेथड ढूंढा है, मैंने एक यानी कि तरीकाकार ढूंढा है जिसके अकॉर्डिंग वो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के करम और फजल से वो लोग पास हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो 4-5 ट्रिक्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों ने, ऑलमोस्ट हर टीचर की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा जो स्टूडेंट है ना वो मेरा नाम रोशन करे। उसने क्या करना होता है कि उसने कोशिश ये करनी होती है कि चलो यार ऐसा करते हैं कि मैं कुछ नोट्स बना लूँ। यानी कि अब नाइन्थ की जितनी भी बुक्स हैं, लाइक यानी कि इंग्लिश ए है, बी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितनी भी यानी कि रिलेटेड टू नाइन्थ क्लास है, उसमें यानी कि हर एक टीचर की ये ख्वाहिश है कि उसने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं बच्चों को, बच्चों की आसानी के लिए, बच्चों को ताकि इजीली तरीके के साथ उसकी समझ आ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि या तो उन टीचर के साथ आप कंसर्न करें, इन दिनों में वो बहुत कुछ आपको देंगे। टीचर आपको पता है कि वो कमांडर है जिसने आपको कमांड देनी है और उसी कमांड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी लाइफ को एक यानी कि सिरात मुस्तकीम जिसको कह सकते हैं उस रास्ते पे लेके आपने चलना है। तो जी आप टीचरों के साथ राब्ते में रहें, एक बहुत अच्छी टिप्स है ये, होनी चाहिए। दूसरा ये कि जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं बने वो अपने यानी कि जो क्लासमेट हैं उनके पास जाएं, उनसे यानी कि नोट्स वगैरह जो बने हैं उसको रीड आउट कर लें। और सम टाइम ऐसा होता है कि टीचर हमें बताते हैं कि यार ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई बच्चा होता है कि उसको गुड़ियाँ डालने का शौक होता है, उसको बस्सों में जलील होने का शौक होता है, उसको डॉन बनने का शौक होता है, वो स्कूल जाता ही नहीं। इन दिनों ये जो वीडियो है खास इन बच्चों के लिए मैंने बनाई है जो वीक हैं। अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन दैट्स अ वेरी वीक, दैट्स अ वेरी गुड वीडियोस फॉर दोज पर्सन हु कनेक्टेड विद हिम। इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट हिम। कि ये मैंने कुछ नोट्स देखे आज। इसमें से मैंने केमिस्ट्री का देखा, ये देखें तकरीबन राउंड अबाउट 210 यानी कि मारूजी के सवाल बनते हैं जिसमें से हम लोग स्टार्ट, एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक नंबर एक्सेट्रा इस तरह के हैं। तो ये आपको जो आपके रेलिवेंट स्कूल है उसकी बैक साइड पे ना एक होता है बुक डिपो। किसी भी शहर में चले जाए ना, बुक डिपो एक बड़ा मखसूस सा होता है, स्पेसिफिक एरिया में बनाया जाता है कि ताकि यार तू साढ़े नोट्स उतों ले लै, आप हमारे नोट्स हैं वहां से ले लें, ये वो इस तरह। एक तो ये आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप सारी बुक्स को लेके उसको लेके चलें। आप छोटा सा ये ले लें, ये मरूजी है सारी, यानी कि इसमें 200-250 सवाल होंगे। मेरे ख्याल में ये 4-5 घंटे का काम होता है जिस बंदे ने एक दो नज़र भी डाली होती है बुक्स पे, तो ये कवर अप हो जाती है। और ये है यानी कि एक तो ये चीज़ होगी आपके लिए। दूसरा आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो यानी कि समझ लें कि आप 6-7 साल यानी कि वो मॉडल पेपर जिसको हम कह सकते हैं ओल्ड पेपर जो होते हैं उनको उठाएं।
उसमें से जितने सवाल आते हैं वो समझ लें कि सपोज करें एक पेपर 100 नंबर का है, सपोज कर लेनी आपने बात ये इसको, और आपने 8 साल के पेपर उठाए हैं, यानी कि अब होता पता क्या है कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में या स्कूल में, कि एक पेपर की टाइमिंग होती है सुबह मॉर्निंग टाइम में और एक की होती है इवनिंग में। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप 5 या 6 साल के पेपर उठाएंगे ना तो आपको 16 पेपर मिलेंगे। 16 पेपर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 10 के साथ तो वो मेरे ख्याल में बन जाएंगे 150-60 सवाल सिर्फ। अब हर पेपर में 1-2 दिन का डिफरेंट आपको मिलेगा, गैप मिलेगा, जिसमें आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड ऑफ योर एग्जाम। सो एक ये तरीकाकार है। तीसरा तरीका है मॉडल पेपर का। ये तरीके अच्छे नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि पासिंग मार्क्स के लिए अच्छे हैं, इसको आपने सीरियस नहीं लेना। जैसा यानी कि ये देखें आप, ये ना 9th की ना कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, ये कैमरामैन आपको बता देगा इस तरह की यानी कि चीज़ें हैं। अगर आप कहते हैं कि तो मैं एंड पे ना इसको पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी ना आप अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो मैं इसको पीडीएफ फाइल में ना उसको सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो यानी कि इधर से ना मेरे वो मुझे व्हाट्सअप कर दे तो मैं इंशाल्लाह उसको ना सेंड कर दूंगा। इसमें यह है कि सब आपको मरूजी सवाल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव लेवल पे, यानी कि जो भी है जैसा भी है वो मिल जाएंगे आपको, आप इजीली पास हो जाएंगे। ये सारी यानी कि बुक्स के ले लें। जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को ये कहा था कि एक मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा मैं आपको समझ ले तरीकाकार बताऊंगा, मेथड बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप लोग पासिंग मार्क्स ऑलमोस्ट ही इंशाल्लाह ले लेंगे इंशाल्लाह। उसका क्या करना है आपने, आपको एक, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के हैं, आपको उन लोगों ने क्वेश्चन पेपर दे दिए। अब एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर कितने सवाल हैं, 8 या 10। उसमें से कोई चॉइस होगी कि आपने 10 में से 8 करने हैं। अब 8 सवालों में से अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं भी गया ना, उसको एक दो का तो पता ही होता है यार कि इसको ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, वो 2 लिख ले, वो 2 लिख लिए। अब उसको 2 आते थे सवाल, इसका मतलब है कितने नंबर हो गए, 16। अब 8 नंबर का एक पेपर एक सवाल है, अब 8 नंबर का एक सवाल है तो टोटल नंबर हो गए उसके 16। 16 में से उसने 2 या 3 डिडक्ट कर लिए, आपको नंबर मिले 14 या 13। अब आपको पास होने के लिए 35, 40 या 33% मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सवाल दिया ना, ये ट्रिक्स है, बेशक कामयाब ना भी होए, इसको इतना सीरियस नहीं लेना, लेकिन ये सीरियस लें। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं नजर आती तो फिर लें। आपने ऊपर उसका यानी कि क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो भी क्वेश्चन नंबर है सबसे पहले वो लिखिए। अगर 8वां कर रहे हैं, 7वां कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो लिखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, सवाल आया है कि फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान कब बना। आपने लिखना कैसे है कि पाकिस्तान कब बना, नीचे जवाब लिखें कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। यानी कि अगर ये चीज नहीं आती तो 2 दफा वही सवाल लिख दे, यानी कि पेपर काला करो, अल्लाह ताला आपको शायद पास कर दे। ये बड़ी यानी कि पेपर आपने छोड़ के नहीं आना जी। आपने अगर आपको सवाल नहीं भी आते, कोशिश आपने यही करना है कि उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। 1-2 अगर सपोज करें वो 2 नंबर का सवाल है तो 2 लाइनों में या 1 लाइन में उसको लिखें। अगर वो यानी कि 8 नंबर का इसका आंसर आना चाहिए तो आपने 4, 5, 6, 7 लाइनों में कोशिश करनी है उसके रेलिवेंट वर्ड जो है ना वो वहां पे लिखने की, ताकि अगर टीचर यार अल्लाह करे उसको तरस आ जाए, आप लोग पास हो जाएं। बच्चों के लिए है जो लोग ऑलमोस्ट होता है घरों में मजबूरी परेशानी या कोई अल्लाह ना करे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे नहीं इतना पढ़ सकते या उनको पता नहीं चलता या वो बस निल होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने यार सोचा था यार अपने बारे में कि चलो कम अज कम एक बच्चा जो है वो सारे क्वेश्चन के आंसर तो दे के आए, आंसर तो देने की कोशिश करे। कि बिल्कुल ब्लैंक पेपर आप उसको उठाएंगे उनको दे देंगे तो ये भी तो एक बहुत यानी कि समझ लें कि अच्छी बात नहीं है। यानी कि
तो आप इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि कोशिश करना है कि अगर आपको सवाल के आंसर नहीं भी आते ना, तो आप फिर भी क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करें। यानी कि अगर 8 सवाल हैं तो आपने 8 ही करने हैं। एक और बात आपको बता दूं कि अगर टीचर ने ये कहा है कि आपने 8 सवालों के जवाब देने हैं तो आप 8 के ही दें। ये नहीं अगर आपको 10 आते हैं तो आप 10 के लिखाएं, ये भी अच्छी बात नहीं। ये पेपर्स के असूल होते हैं, कुछ आपको टीचर ने बताए भी होंगे। बहरहाल जी, ये आज की वीडियो थी कि सबसे पहले आप क्या करें, वो अपने टीचर को मिलें। दूसरे नंबर पे जो टीचर ने रिकमेंडेशन आपको नोट्स दिए हैं उसको फॉलो करें। तीसरे नंबर पे जो 8, 5, 8, 7, 8 साल के जो ओल्ड पेपर हैं यानी कि बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको उठाएं, उसको यानी कि तैयारी करें। और चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कुछ नहीं आते तो कोशिश करें कि रेलिवेंट आंसर देख के पूरी शीट फिल करके आएँ। ये भी बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अल्लाह आपको पास करे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो आप सब स्टूडेंट को लव यू होगा मेरी तरफ से। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।